तो आज मैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का यूनिट 1 बताता हूँ। इसका सिलेबस जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख रखा है, इंट्रोडक्शन टू सॉफ्टवेयर इंजीनियर, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स, ये इसके सिलेबस में है। और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं मोस्टली, जैसे ये वेरियस कंपोनेंट क्या होते हैं, वेरियस सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स आर ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर एरर इंडेक्स, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। ये स्पाइरल मॉडल क्या होती है, डेवलपमेंट एंड डिस्कस इन डिटेल्स, क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन ऑफ मॉडल, डिफाइंस और सॉफ्टवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। ऐसे हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस लास्ट तक जब ये लेक्चर खत्म होगा तो आपको आते होंगे। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं लास्ट ईयर। तो शुरू करते हैं। पहला है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट डील विद द, देखो इसमें सॉफ्टवेयर वर्ड यूज आ रहा है, तो मतलब ये सॉफ्टवेयर से रिलेटेड इंजीनियरिंग होगी। उसमें पहले इंजीनियर देख लेते हैं। इंजीनियरिंग मीन्स टू इन्वेंट, इट इज द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक एंड प्रैक्टिकल। मतलब इंजीनियरिंग मतलब कुछ इन्वेंट करना था, साइंटिफिक और प्रैक्टिकल नॉलेज की हेल्प से डिजाइन करना स्ट्रक्चर, मशीन, सिस्टम जो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज एन इंजीनियरिंग डिसिप्लिन दैट डील विद द सिस्टमिक डिसिप्लिन क्वांटिटेबल अप्रोच टू द डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर। मतलब कि आपको 4-5 वर्ड लिखने हैं इसमें, ठीक है। इंजीनियरिंग डिसिप्लिन जो डील करती है सिस्टमैटिक डिसिप्लिन एंड क्वांटिफेबल अप्रोच टू डेवलपमेंट, ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉफ्टवेयर, क्योंकि इसमें सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। इट इन्वॉल्व अप्लाइंग वेल डिफाइंड साइंटिफिक, वेल डिफाइंड होगी जो वही साइंटिफिक प्रिंसिपल, टेक्निक और प्रोसीजर्स की वजह से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डिजाइन होती है, ठीक है। और भी अगर छोटा सा लिखना है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट फेस सेवरल चैलेंजेस, मतलब इसमें चैलेंजेस क्या क्या आते हैं, ड्यू टू देयर कॉम्प्लेक्सिटी, चेंजिंग रिक्वायरमेंट, द मेजर प्रॉब्लम्स जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जो प्रॉब्लम्स आते हैं, अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स होती है, ठीक है। आप पॉइंट्स याद करके अपने आप से भी लिख के आ सकते हो एग्जाम में। रिक्वायरमेंट्स आर ऑफन इनकम्प्लीट, क्या रिक्वायर है वो एम्बिगुअस होती है, कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है, दिस क्रिएट मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन स्टेक होल्डर, डेवलपर, टेस्टर, लीडिंग टू, मतलब कि इससे कंफ्यूजन स्टार्ट होती है स्टेक होल्डर्स के बीच, डेवलपर्स के बीच और जो टेस्टर्स होते हैं उनके बीच। स्कोप क्रीप होती है, मतलब स्कोप क्रीप में न्यू फीचर चेंजेस आर एडेड आफ्टर द प्रोजेक्ट हैज स्टार्टेड, मतलब कुछ नए फीचर आप ऐड कर रहे हो जो प्रोजेक्ट स्टार्ट हो जाए, इससे प्रोजेक्ट की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती है। पुअर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रॉपर नहीं है, इनफेक्टिव प्लानिंग एंड मैनेजमेंट कैन रिजल्ट इन मिस डेडलाइन, प्रॉपर रिसोर्स एलोकेशन एंड लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन अमंग टीम मेंबर्स। मेनली पॉइंट्स आपको याद करना है, ये तो आप थोड़ा एक दो लाइन खुद भी बना सकते हो। लैक ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस, प्रॉपर टेस्टिंग एंड क्वालिटी प्रैक्टिस आर नॉट फॉलोड, द सॉफ्टवेयर में बिकम अनरिलायबल, इनसिक्योर एंड फुल ऑफ डिफेक्ट्स। रिसोर्स कंस्ट्रेंट होती है, ठीक है। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन होती है, लिमिटेड रिसोर्स, लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ स्किल्ड पर्सनल टाइम एंड बजट कैन हिंडर डेवलपमेंट एक्टिविटीज एंड डिले प्रोजेक्ट कंप्लीशन। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, पुअर कम्युनिकेशन अमंग, का मतलब कम्युनिकेशन ही सही नहीं है डेवलपर, स्टेक होल्डर और कस्टमर के। चेंजिंग टेक्नोलॉजी की ट्रेंड्स, कुछ नई चीज़ आ गई है, कुछ नया डेवलपमेंट, जैसे रैपिड एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी कैन मेक सॉफ्टवेयर आउटडेटेड, मतलब कि बहुत सारी चीज़ें अपडेट होगी उसमें, तो जो पुराना वर्जन है वो तो आउटडेटेड हो गया, तो रिक्वायर फ्रिक्वेंट अपडेट डिज़ाइन। फिर तक कि कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं सॉफ्टवेयर के, और उनको थोड़ा डिस्कस करना था। तो इसके जो मेजरली जो इसके कंपोनेंट्स होते हैं सॉफ्टवेयर के, जैसे प्रोग्राम्स रहता है इसमें, डॉक्यूमेंट्स रहते हैं और ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहते हैं। जैसे प्रोग्राम्स में अ सेट ऑफ प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ, प्रोग्राम्स क्या होता है, मतलब अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज अ कलेक्शन ऑफ सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट दैट परफॉर्म स्पेसिफिक टास्क, जो स्पेसिफिक टास्क करने के लिए हम यूज़ करते हैं सोर्स कोड। इन सिंपल, सॉफ्टवेयर इज अ ग्रुप ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट इंक्लूड ऑल रिटन डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शन रिलेटेड टू सॉफ्टवेयर, ठीक है। इसमें पूरी डिटेल्स रहती है सॉफ्टवेयर के रिलेशन में। गुड सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंटेशन मेनली इंक्लूड्स, जो गुड होती है उसमें डिज़ाइन डॉक्यूमेंट एनालिसिस होती है, कोडिंग डिटेल्स होती है, टेस्टिंग है। फिर ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ये इसके कंपोनेंट्स है सॉफ्टवेयर के। जैसे पहला प्रोग्राम्स, फिर डॉक्यूमेंट, फिर ऑपरेटिंग प्रोसीजर। ऑपरेटिंग प्रोसीजर एक्सप्लेन हाउ टू यूज एंड मैनेज द सॉफ्टवेयर, ये बताता है कैसे यूज़ करना है, मैनेज करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, वर्किंग क्या है, कंट्रोलिंग सॉफ्टवेयर एक्टिविटीज़ कंट्रोल करती है। जो मेन पर्पस होती है इसकी, यूज़र और ऑपरेटर को करेक्टली रन करे सॉफ्टवेयर, हेल्प कराना उसमें। ऑपरेटिंग प्रोसीजर मेनली दो टाइप की होती है, यूजर मैनुअल और ऑपरेशन मैनुअल। फिर द कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है गुड सॉफ्टवेयर या कैरेक्टरिस्टिक सॉफ्टवेयर की, तो ऑपरेशनल कैरेक्टरिस्टिक होती है कि रिवीजन कैरेक्टरिस्टिक, ट्रांजिशन करें। मैंने 9 पॉइंट लिखवाए हैं, अगर 7 नंबर में आ गया 7 पॉइंट भी लिख दोगे तो भी चलेगा, 2 नंबर में आ गया तो 2-3 पॉइंट में। ऑपरेशन कैरेक्टरिस्टिक्स में जैसे करेक्टनेस होती है, रिलायबिलिटी होगी, एफिशिएंसी। सॉफ्टवेयर शुड सेटिस्फाई ऑल द रिक्वायरमेंट स्पेसिफाइड बाय द यूजर एंड प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट, मतलब करेक्ट होनी चाहिए इसके लिए, और सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल होनी चाहिए, रिलायबल होनी चाहिए। सॉफ्टवेयर शुड परफॉर्म इट्स इंटेंडेड फंक्शन कंसिस्टेंटली विदाउट फेलियर, मतलब ये कंसिस्टेंटली अपना जो एक्शन इसको परफॉर्म करना है वो करे। एफिशिएंसी रहे, सॉफ्टवेयर शुड यूटिलाइज सिस्टम के रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने हैं, जैसे कि मेमोरी, प्रोसेसिंग टाइम को इफेक्टिवली, ताकि ज़्यादा टाइम ना ले लिए। रिवीजन कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती है मेंटेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, टेस्टिंग। मेंटेबिलिटी, सॉफ्टवेयर शुड बी ईजी टू मॉडिफाई, मतलब मॉडिफाई करना ईजी हो। फ्लेक्सिबिलिटी, सॉफ्टवेयर शुड अलाउ ईजी इनकॉर्पोरेशन ऑफ न्यू फीचर, मतलब कि कुछ नया फीचर उसमें डाल रहे हो और चेंजेस वो भी फ्लेक्सिबल हो। पोर्टेबल होना चाहिए, पोर्टेबल जैसे कि पोर्टेबिलिटी, सॉफ्टवेयर शुड मतलब ईजी हो इसमें ऑपरेट करना। सॉफ्टवेयर शुड बी एबल टू ऑपरेट इन डिफरेंट एनवायरमेंट, मतलब डिफरेंट एनवायरमेंट्स और प्लेटफॉर्म पे मिनिमल एफर्ट के साथ हम इसे यूज़ है। रीयूजेबिलिटी, नाम से ही समझ आ रहा है, पोर्टेबल, रीयूजेबल। सॉफ्टवेयर कंपोनेंट शुड बी डिजाइन सो दे कैन बी रीयूज इन अदर एप्लीकेशन, ठीक है। इंटरपरेबिलिटी, ठीक है। इंटेरोपरेबिलिटी, सॉफ्टवेयर शुड बी कैपेबल ऑफ इंटरेक्टिंग, देखो इसमें भी इंटरेक्ट वर्ड आ रहा है, तो सॉफ्टवेयर शुड बी कैपेबल ऑफ इंटरेक्टिंग एंड एक्सचेंजिंग डेटा विद अदर सिस्टम और एप्लीकेशंस, ठीक है। रीयूज करना है, इसमें पोर्टेबल हो, इसमें टेस्टेबिलिटी मतलब टेस्टिंग हो। सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होते हैं और क्या कारण होते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस के, ये भी क्वेश्चन आ चुके हैं। सॉफ्टवेयर क्राइसिस रिफर्स टू द डिफिकल्टी एंड चैलेंज फेस इन डेवलपिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम, मतलब सॉफ्टवेयर सिस्टम को अगर डेवलप करने में जो डिफिकल्टी आती है, इंक्रीजिंग साइज की वजह से, कॉम्प्लेक्सिटी और इम्प्रॉपर डेवलपमेंट प्रैक्टिस के कारण, इसे इसे ही सॉफ्टवेयर क्राइसिस कहते हैं। रीजन क्या क्या हो सकते हैं सॉफ्टवेयर क्राइसिस के, जैसे कम्युनिकेशन गैप होगी डेवलपर सबके बीच में, ठीक है।
लैक ऑफ प्रॉपर मिस इंटरप्रिटेशन हो गया किसी चीज़ का, इफ रिक्वायरमेंट्स आर नॉट क्लियरली अंडरस्टूड और डिफाइंड, डेवलपर में बिल्ड इनकरेक्ट फीचर, हाई डेवलपमेंट कॉस्ट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट रिक्वायर्ड स्किल मैन पावर होनी चाहिए, टूल्स, टाइम मेकिंग इट एक्सपेंसिव, पुअर प्लानिंग फर्दर इंक्रीजेस, ठीक है। चेंजिंग यूजर रिक्वायरमेंट्स, मतलब आपको ये याद करना है, फिर एक बार इसे पढ़ लोगे तो फिर आप एग्जाम में लिख सकते हो, एक दो पॉइंट्स मेन रहते हैं, क्योंकि पॉइंट्स के नंबर मिलते हैं एक टीम में सेमेस्टर में, ठीक है। चेंजिंग यूजर रिक्वायरमेंट, यूजर नीड ऑफन चेंज ड्यूरिंग डेवलपमेंट ड्यू टू बिजनेस, ठीक है। इनएक्यूरेट शेड्यूलिंग और कॉस्ट एस्टिमेट, इनएक्यूरेट हो जाती है, इम्प्रॉपर एस्टिमेशन, मतलब एस्टिमेट सही से नहीं कर पाए हम टाइम, तो उससे अनरियलिस्टिक जो डेडलाइन है, मतलब कि अब कम काम कल पूरा हो पाएगा या इतने घंटे बाद हो पाएगा, दिस रिजल्ट इन प्रोजेक्ट डिलेज एंड बजट ओवररन, मतलब बजट ज़्यादा हो जाता है और प्रोजेक्ट जो है वो डिले होने लगता है। पुअर डेटा कलेक्शन, डेटा पुअर कलेक्ट करना है, जब डेटा इज नॉट प्रॉपरली, हमने गैदर जो डेटा जिसे हमने एनालाइज करना है वो प्रॉपर गैदर नहीं किया है, सिस्टम जो आउटपुट देगा वो इनकरेक्ट हो सकता है। इंक्रीज इन सॉफ्टवेयर साइज, मॉडर्न सॉफ्टवेयर सिस्टम वेरी लार्ज, बहुत बड़े होते हैं जो मॉडर्न सॉफ्टवेयर होते हैं, बहुत सारी मॉडल होती है, तो मैनेज करना उन्हें बहुत मुश्किल हो जाता है। कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो गई, सॉफ्टवेयर मस्ट हैंडल कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एंड इंटरेक्शन, हाईली कॉम्प्लेक्सिटी मेक्स डेवलपमेंट टेस्टिंग एंड मेंटेनेंस मोर डिफिकल्ट, मतलब अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है सॉफ्टवेयर तो उसका डेवलपमेंट टेस्टिंग और मेंटेनेंस में भी ज़्यादा टाइम जाएगा। रिजल्ट क्या क्या है सॉफ्टवेयर क्राइसिस के, पुअर क्वालिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है, ड्यू टू रश डेवलपमेंट, पुअर सॉफ्टवेयर में कंटेन मैनी डिफेक्ट्स, उसमें सॉफ्टवेयर में काफ़ी डिफेक्ट हो सकती है, जिससे रिलायबिलिटी रिड्यूस होगी और यूजर सेटिस्फैक्शन में, लेट डिलीवरी, प्रोजेक्ट्स ऑफन फेल टू मीट डेडलाइंस, मतलब जो डेडलाइन होता है ना उस काम तक वो प्रोजेक्ट कंप्लीट ही नहीं हो पाता है, बिकॉज क्योंकि पुअर प्लान की वजह से रिक्वायरमेंट चेंजेस और डिलेज आफ्टर अफेक्ट बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है। कॉस्ट बढ़ जाती है, एक्चुअल प्रोजेक्ट कॉस्ट बिकम्स हायर देन द एस्टिमेट ड्यू टू रीवर्क एंड डिलेज, फेलियर ऑफ द यूजर नीड्स, द फाइनल प्रोडक्ट में नॉट सेटिस्फाई यूजर एक्सपेक्टेशन और मार्केट डिमांड, ठीक है। फिर ये डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, एक बार पूछा गया सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस में और कन्वेंशनल इंजीनियरिंग प्रोसेस, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एक्सपेक्ट क्या क्या है और इसके डिफरेंस क्या है, यहाँ लिखे हैं, जैसे प्रोडक्ट नेचर, डेवलप इंटेंजिबल प्रोडक्ट्स सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो मतलब हम डील नहीं कर सकते, मतलब वो है थोड़ी फिजिकली वो सॉफ्टवेयर है। डेवलप टेंजिबल प्रोजेक्ट जैसे ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, रिक्वायरमेंट्स में चेंज थ्रू आउट द डेवलपमेंट, रिक्वायरमेंट हम कभी भी चेंज होती रहती है, रिक्वायरमेंट टिपिकली वेल डिफाइंड अपफ्रंट, पहले ही हमें डिफाइंड रहती है। टेस्टिंग इज एन इंटीग्रल पार्ट, इसमें टेस्टिंग मिल कर आपका प्रोडक्ट कंप्लीट करने से पहले, लेकिन हम इसमें डेवलपमेंट प्रोसेस नहीं कर सकते, मतलब ये भाई ये सिविल लाइन का हो गया, ये CS लाइन का हो गया बंदा, ठीक है। प्रोटोटाइपिंग है, इसमें कॉमन हो जाती है, प्रोटोटाइपिंग इज लेस कॉमन ड्यू टू कॉस्ट एंड टाइम कॉन्स्टेंट, इसमें भाई प्रोटोटाइप बनाएगा तो भाई बिल्डिंग ही बना रहा है वो एक तरह से। कंटिन्यूस मेंटेनेंस एंड अपडेट्स आर रिक्वायर्ड, कंटिन्यूस अपडेट रिक्वायर होती है, मेंटेनेंस इसमें रिक्वायर होती है, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन है सॉफ्टवेयर क्वालिटी क्या होता है, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज द डिग्री टू विच सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट मीट्स यूजर रिक्वायरमेंट, एक डिग्री होती है जैसे जो सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है जो यूजर रिक्वायरमेंट एंड सेटिस्फाई कस्टमर नीड, ठीक है, और वो सेटिस्फाई करता है कस्टमर को, इट एंश्योर दैट द सॉफ्टवेयर वर्क करेक्टली, ये एंश्योर करता है कि सॉफ्टवेयर करेक्टली वर्क कर रहा है, रिलायबल है और इफेक्टिव है कि नहीं। सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज कंसर्न विद, सॉफ्टवेयर क्वालिटी के अंदर ये चीज़ें आती है, कॉन्फॉर्मेंस टू रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर शुड मीट ऑल स्पेसिफाइड रिक्वायरमेंट, ठीक है। कॉन्फॉर्मेंस मतलब कि सबको लेना इसके अंदर, सॉफ्टवेयर शुड मीट ऑल स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट, फिटनेस फॉर पर्पस, सॉफ्टवेयर शुड परफॉर्म द इंटेंडेड टास्क प्रॉपर्ली, मतलब कि फिटनेस रहेगी तभी वो प्रॉपर काम कर पाएगा, तो सॉफ्टवेयर शुड परफॉर्म द इंटेंडेड टास्क, लेवल ऑफ शुड सेटिस्फाई यूजर एक्सपेक्टेड, मतलब जो लेवल का सेटिस्फैक्शन चाहिए उन्हें तो वो सेटिस्फाई कर पाए ये प्रोडक्ट, ठीक है। तो 3 डायमेंशन क्या क्या होती है सॉफ्टवेयर क्वालिटी की, देखो, क्वालिटी ऑफ डिजाइन, क्वालिटी कॉन्फॉर्मेंस, क्वालिटी ऑफ यूज, ये तीन होती है। जैसे क्वालिटी इट रिफर्स टू हाउ वेल द सॉफ्टवेयर डिजाइन मीट्स कस्टमर नीड्स, मतलब कि जो कस्टमर ने एक्सपेक्ट किया था कि वो उतना हो पा रहा है कि नहीं। क्वालिटी ऑफ कॉन्फॉर्मेंस मीन्स हाउ वेल द डेवलप प्रोडक्ट फॉलो द डिजाइन स्पेसिफिकेशन, ठीक है। क्वालिटी ऑफ यूज इट रिफर्स हाउ इफेक्टिवली यूजर कैन यूज द सॉफ्टवेयर इन रियल सिचुएशन, मतलब कि रियल सिचुएशन में सॉफ्टवेयर कैसे वो यूज कर सकते हैं सॉफ्टवेयर, ठीक है। और फिर तो जो मेजर सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट्स होती है उसके अंदर पॉइंट्स हमेशा याद लिख के याद कर लो यार, काफी जरूरी। करेक्टनेस, 7-8 पॉइंट लिख देना आराम से, 5 नंबर तो मिल ही जाएंगे, और एक दो लाइन में एक्सप्लेन। करेक्टनेस होती है, रिलायबिलिटी होती है, रोबस्टनेस, पोर्टेबिलिटी, अंडरस्टेबिलिटी, परफॉर्मेंस, इंटेरोपरेबिलिटी, और देखो कि इसमें ना चीजें सेम ही है लगभग। पोर्टेबिलिटी भी पढ़ रखा है अभी, इंटरऑपरेबिलिटी भी पढ़ा अभी, वेरीफाइबिलिटी, टाइम लाइस, एफिशिएंसी, और नाम से इसमें 10 पॉइंट लिखा दिया आपको, 7 लिख दिए, 9 लिख दिए, 10 लिख दिए, तो कितने सही नंबर। जैसे करेक्टनेस, सॉफ्टवेयर इज करेक्ट इफ इट बिहेव्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायर्ड स्पेसिफिक, जो रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन है वैसे वो मतलब बिहेव कर रहा है, रिलायबल है, मींस द सॉफ्टवेयर परफॉर्म प्रॉपर्ली अंडर नॉर्मल, मतलब प्रॉपर परफॉर्म करे नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। इट विल गिव करेक्ट आउटपुट दे, रोबस्टनेस शुड हाउ द सिस्टम हैंडल्स, मतलब कोई अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई तो उसमें कैसे ये हैंडल करेगा प्रॉपर्ली, विथ रॉन्ग इनपुट हमने दे दिया या हार्डवेयर फेलियर। पोर्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू रन, मतलब पोर्टेबल है, यहाँ से वहाँ जाना पोर्टेबल, समझ रहे हो ना। तो वैसे ही मतलब कि ये दूसरे प्लेटफॉर्म पे रन कर पा रहा है कि नहीं, सिस्टम्स पे रन कर पा रहा है, शुड बी इजी टू मूव द सॉफ्टवेयर फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर। अंडरस्टैंड करना इजी, इट मीन हाउ इजीली डेवलपर कैन अंडरस्टैंड द सिस्टम, ठीक है। गुड अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। परफॉर्मेंस हाउ फास्ट द सिस्टम, कितना फास्ट वो टास्क एग्जीक्यूट करता है, रिस्पॉन्स टाइम मेजर करता है, प्रोसेसिंग, इंटरपेरेबिलिटी, एबिलिटी ऑफ सॉफ्टवेयर टू वर्क विद अदर, मतलब कि सबको मिला के, मतलब दूसरे सिस्टम्स के साथ मिलकर भी ये कैसे काम कर रहा है। द सिस्टम शुड एक्सचेंज डेटा कॉपरेटिव, वेरीफाइबिलिटी, इट चेक्स वेदर द सिस्टम प्रॉपर्टीज कैन बी टेस्टेड और वेरीफाइड, मतलब चेक करता है कि सिस्टम की प्रॉपर्टी टेस्ट हो सकती है, वेरीफाई द सॉफ्टवेयर शुड अलाउ इजी टेस्टिंग अलाउ हो इसमें वैलिडेशन,
टाइम लाइनर्स, इट रेफर्स टू डिलीवरिंग द सिस्टम, मतलब गिवन टाइम में वो हम उसे डिलीवर कर पाए, एफिशिएंट हो, मीन्स ऑप्टिमल यूजर सिस्टम रिसोर्सेज होनी चाहिए। फिर आती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ये पहले यूनिट का तो भाई ये 7 नंबर में आने वाला है, ये लिख के ले लो, लिख के क्या यार लिखा तो हुआ ही है यहाँ पे, मतलब कि ये आता ही है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो थर्ड क्वेश्चन में आ जाएगा ये, और फोर्थ क्वेश्चन में ये आ जाएगा, या सेकंड क्वेश्चन में, इनमें मतलब थर्ड क्वेश्चन में या तो ये सेकंड क्वेश्चन में आ ही जाएगा। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल ये क्या होती है, इज अ सिस्टमैटिक प्रोसेस टू डेवलप हाई क्वालिटी, मतलब सिस्टमैटिक अप्रोच होती है ताकि हम एक हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर डेवलप कर सके। इट प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर अप्रोच। ठीक है, पहले तो हमें जैसे कुछ भी पूछा जाता है, मैं तुम्हें बताता हूँ लिखने का तरीका, ये पूछा तो इसके बारे में पहले एक्सप्लेन करो, फिर इसकी एक्टिविटीज़ लिखो। इसमें तो क्वेश्चन नहीं दिया, अगर हमें सीधा लिख दे डिस्कस वेरियस एक्टिविटीज़, तो पहले एक्सप्लेन कर दिया फिर ये लिख दे तो नंबर और बढ़ते हैं। ठीक है, तो वैसे इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर अप्रोच देता है, प्लानिंग डिजाइन डेवलपमेंट से। SDLC डिफाइंस डिफरेंट फेजेस थ्रू विच सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट पासेस ड्यूरिंग लाइफ साइकिल, मतलब लाइफ साइकिल में कौन कौन से कहाँ से ये प्रोडक्ट पास हो सकते हैं, फेजेस वो ये बताता है ये साइकिल। इट एंश्योर प्रॉपर मैनेजमेंट एंश्योर कहलाता है। क्वालिटी कंट्रोल ये भी अभी पढ़ा था, क्वालिटी कंट्रोल एंड टाइम डिलीवरी ऑफ सॉफ्टवेयर, मतलब कितने टाइम में वो सॉफ्टवेयर बन जाएगा। ये SDLC कंसिस्ट ऑफ 7 डिस्टिंक्ट फेजेस, इसमें मेजरली 7 डिस्टिंक्ट फेजेस होते हैं। ठीक है, जैसे पहला है प्लानिंग फेज, इसमें जो इन दिस फेज प्रोजेक्ट गोल्स एंड स्कोप, प्रोजेक्ट के जो गोल है और स्कोप है वो डिफाइन किए जाते हैं। हाई लेवल प्लान होता है, इस प्रोजेक्ट के लिए प्रिपेयर किए जाते हैं। मेन एक्टिविटीज़ जो होती है इसमें जो होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिस्टम फॉर डेवलपमेंट, फिजिबिलिटी स्टडी होती है, मतलब टेक्निकल इकोनॉमिकल एंड ऑपरेशनल। प्रिपरेशन ऑफ प्रोजेक्ट प्लान प्रिपेयर करता हूँ, ये फिजिबिलिटी स्टडी में टेक्निकल इकोनॉमिकल ऑपरेशनल। फिर एनालाइसिस फेज, इन दिस फेज बिजनेस रिक्वायरमेंट्स आर कनेक्टेड, उसको कनेक्ट करते हैं बिजनेस रिक्वायरमेंट को और एनालाइज करते हैं। रिक्वायर्स आर कन्वर्टेड इनटू सिस्टम, जो रिक्वायरमेंट होती है सिस्टम स्पेसिफिकेशन में कन्वर्ट करते हैं। वही लिखा क्या क्या करते हैं, गैदरिंग बिजनेस रिक्वायरमेंट, क्रिएटिंग प्रोसेस डायग्राम परफॉर्म करते हैं। फिर स्टडीज में डिजाइन करते हैं, दिस फेज सिस्टम आर्किटेक्चर एंड डिजाइन आर प्रिपेयर्ड, ये मेन एक्टिविटी डिजाइनिंग एंड IT इंफ्रास्ट्रक्चर। ये फिर डेवलपमेंट फेज आ जाती है, इन दिस डिजाइन डॉक्यूमेंट्स आर कन्वर्टेड, मतलब एक्चुअल कोड में डेवलपमेंट से डेवलपर्स आते हैं, डेवलपर्स का काम होता है कोड लिखना, तो कन्वर्टेड इनटू एक्चुअल कोड। प्रोग्रामर डेवलप द कंप्लीट सॉफ्टवेयर सिस्टम। ठीक है, फिर टेस्टिंग टेस्ट करने के लिए ठीक है, फिर टेस्ट करते हैं एरर बग्स। ये डिप्लॉयमेंट के लिए होती है, डिप्लॉयमेंट द सिस्टम इज डिलीवर्ड एंड इंस्टॉल्ड इन द रियल एनवायरनमेंट वगैरह। यूजर्स स्टार्ट यूजिंग द सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर यूज करना स्टार्ट कर, मेंटेनेंस इन दिस फेज नेसेसरी चेंजेस एंड अपडेट्स आर मेड। ठीक है, इट एंश्योर्स स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द सिस्टम। ठीक है, SDLC प्रोवाइड अ वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर फॉर डेवलपिंग रिलायबल हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर सिस्टम। इट हेल्प्स इन सिस्टमैटिक डेवलपमेंट एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स। अब वाटरफॉल मॉडल क्या होता है, ये भी काफ़ी बार आया है, इस बार भी शायद आ जाए। वाटरफॉल मॉडल इज द सीक्वेंशियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है, सीक्वेंशियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये लाइन याद रखना, इज द सीक्वेंशियल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल इन विच द डेवलपमेंट डिवाइडेड इनटू 3 डिफरेंट फेजेस। ठीक है, इन दिस मॉडल प्रोसेस फ्लो डाउनवर्ड फ्लो करती है स्टेप बाय स्टेप, जैसे वाटरफॉल होती है वैसे ही। तो वेरियस स्टेज है, फिजिबिलिटी एनालिसिस, वही जो पिछले में पढ़ा था ना, वही फिजिबिलिटी एनालिसिस, डिजाइन कोडिंग टेस्टिंग इंप्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, तो लगभग आपको सेम ही रखना है। ठीक है, इसमें भी जैसे हमने देखा था SDLC में। ठीक है, इसमें भी वही सेम रखना है इधर। ठीक है, और ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर मूविंग, मतलब कि इसमें इन्फॉर्मेशन अबाउट इनपुट्स ये भी लिए जाते हैं इस फेज में, आउटपुट एंड प्रोसेस करके हम गैदर करते हैं डिफरेंट सॉल्यूशन। ठीक है, ईच फेज मस्ट बी कंप्लीट होना। फिर फेजेस क्या क्या होती है वाटरफॉल मॉडल की, फिजिबिलिटी स्टडी होती है, फिजिबल होना चाहिए प्रोसेस सिस्टम, इकोनॉमिक लिखना है, ऑपरेशनली फिजिबल। इन्फॉर्मेशन अबाउट इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेस गैदर एंड डिफरेंट सॉल्यूशन स्ट्रेटेजी, मतलब क्या क्या सॉल्यूशन आ सकते हैं वो प्रिपेयर किए जाते हैं, जैसे डॉक्टर स्ट्रेंज में भी होता है, वो सारी लाइफ जी के देख लेता है, वही सेम चीज़ है ये। ठीक है, द आउटपुट ऑफ दिस फेज इज फिजिबिलिटी रिपोर्ट। ठीक है, इसका जो आउटपुट होता है वो फिजिबिलिटी रिपोर्ट होती है, रिक्वायरमेंट एनालिसिस भी होती है एंड स्पेसिफिकेशन, जिससे यूजर रिक्वायरमेंट आर कलेक्ट किया जाता है नाम से ही, और उसको एनालाइज किया, डेटा इज गैदर फ्रॉम कस्टमर और एंड डॉक्यूमेंट प्रॉपर्ली। रिक्वायरमेंट्स आर ऑर्गेनाइज इन अ डॉक्यूमेंट। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट के फॉर्म में ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसे सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन SRS कहते हैं। और द आउटपुट होती है इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट, फिजिबल है तो ये रिक्वायर्ड स्पेसिफिकेशन है, तो इसकी स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट उल्टा करता है, स्पेसिफिकेशन रिक्वायरमेंट सॉफ्टवेयर उल्टा नहीं करना, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, ये सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन RS है। आउटपुट ऑफ दिस फेज इज SRS डॉक्यूमेंट। द सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर डिजाइन क्या होता है, इन दिस फेज ओवरऑल सिस्टम, इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर का डिजाइन किया जाता है, ओवरऑल सिस्टम आर्किटेक्चर एंड डिजाइन आर प्रिपेयर्ड, डिजाइनिंग बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफाइड, जो SRS में स्पेसिफाई किया उससे। फिर ये मेन पार्ट आ जाता है कोड करते हैं, जिसमें सिस्टम डिजाइन इज कन्वर्टेड इनटू सोर्स कोड, प्रोग्रामिंग इज डन यूजिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। ठीक है, इंटीग्रेशन एंड सिस्टम टेस्टिंग की जाती है इसमें, ऑल इंडिविजुअली टेस्टेड मॉड्यूल्स आर इंटीग्रेटेड टू फॉर्म अ कंप्लीट सिस्टम। टेस्टिंग इज परफॉर्म टू चेक एरर्स एंड डिफेक्ट, 2 टाइप्स ऑफ टेस्टिंग्स आर डन, अल्फा टेस्टिंग डन एट डेवलपर साइड, बीटा टेस्टिंग डन एट यूजर साइड। आउटपुट ऑफ दिस फेज इज टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन रिपोर्ट, टेस्टिंग और इंटीग्रेशन रिपोर्ट होती है। इम्प्लीमेंटेशन, इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस, द सिस्टम इज इंस्टॉल्ड एट द यूजर एंड। ठीक है, इसमें यूजर एंड पे इंस्टॉल करते हैं, इट इज चेक फॉर एनी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर अपडेशन रिक्वायर्ड, ये चेक करते हैं। आफ्टर इंस्टॉलेशन मेंटेनेंस इज परफॉर्म टू एंश्योर प्रॉपर वर्किंग ऑफ सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के बाद मेंटेनेंस की जाती है उसमें कि वो हमेशा सही चलता रहे। कंक्लूजन जो लिख सकते हो लास्ट में, वाटरफॉल मॉडल सिंपल एंड इजी टू अंडरस्टैंड, इट इज सूटेबल फॉर प्रोजेक्ट्स वेयर रिक्वायरमेंट्स आर क्लियरली डिफाइंड एंड स्टेबल। ठीक है, तो ये लिख सकते हो, ये प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल होती है जहाँ पर रिक्वायरमेंट्स क्लियरली डिफाइंड होती है और स्टेबल होती है। ठीक है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वाटरफॉल। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस में लिख सकते हो, इजी टू अंडरस्टैंड होती है एंड यूज होती है। ठीक है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड, नो ओवरलैपिंग, ओवरलैप नहीं होता, इस फेज इज कंप्लीटली बिफोर मूविंग टू, मतलब कि पहले एक फेज कंप्लीट होता है, नेक्स्ट फेज में विच अवॉइड्स कंफ्यूजन, सूटेबल स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल होती है। लीनियर एंड सीक्वेंशियल अप्रोच,
ठीक है, ये डाउनवर्ड अप्रोच वाटरफॉल वाली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है व्हिच इज इजी टू ट्रेस। ठीक है, हाई विजिबिलिटी आउटपुट ऑफ ईच फेज। ठीक है, इस डॉक्यूमेंटेशन डॉक्यूमेंटेड है और वो उसको नेक्स्ट फेज में यूज़ करते हैं। डॉक्यूमेंटेशन बेटर रहती है इसकी, लो कॉस्ट रहती है क्योंकि स्मॉल प्रोजेक्ट रहते हैं ना। ठीक है, ईजी टू मैनेज, मैनेज करना भी ईजी क्योंकि लो कॉस्ट स्मॉल प्रोजेक्ट। ठीक है, टू स्ट्रक्चर नेचर, स्ट्रक्चर नेचर मतलब स्मॉल प्रोजेक्ट लो कॉस्ट प्रॉपर मैनेजमेंट बिकम सिंपल। ठीक है, डिसएडवांटेजेस क्या होती है? लार्ज प्रोजेक्ट जो यहाँ लिखे हैं वहाँ लिख देना, हार्ड टू मैनेज, नो सुटेबल फॉर लार्ज, नो फ्लेक्सिबिलिटी फॉर चेंजेस, लेट टेस्टिंग, टेस्टिंग इज डन आफ्टर डेवलपमेंट। ठीक है, इसमें डेवलपमेंट के बाद टेस्टिंग होती है, डेवलपमेंट फेज में नहीं होती है। सो एरर्स आर फाउंडेड, हाई रिस्क होती है। ठीक है, कस्टमर इन्वॉल्वमेंट, इसमें कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट, कस्टमर फीडबैक टेकन मेनली एट द बिगिनिंग, बिगिनिंग में ली जाती है और एंड में। ठीक है, एक आता है प्रोटोटाइप मॉडल। प्रोटोटाइप मॉडल इज अ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इन विच वर्किंग मॉडल ऑफ द सिस्टम इज बिल्ट। मतलब पहले वर्किंग मॉडल हम बनाते हैं सिस्टम का, द प्रोटोटाइप इज शोन बाय द कस्टमर, वो कस्टमर के द्वारा प्रोटोटाइप दिखाया जाता है, शोन टू मतलब कस्टमर को दिखाया जाता है और उससे फीडबैक लिया जाता है, एंड देन द सिस्टम इज डेवलप बेस्ड ऑन इंप्रूव रिक्वायरमेंट। ठीक है, फिर सिस्टम को ही डेवलप करने का काम होता है, ये होता है प्रोटोटाइप मॉडल। इसके एडवांटेजेस बोलती है, हायर कस्टमर सेटिस्फैक्शन बिकॉज का ये कस्टमर कैन सी एंड रिव्यू सिस्टम, मतलब रिव्यू भी कर सकते हैं। ठीक है, अर्ली, ताकि चेंजेस में कर सके, रिक्वायरमेंट में भी चेंज की करते करते हैं ईजिली अकॉर्डिंग टू कस्टमर नीड्स। एरर्स आर डिटेक्टेड, एरर को डिटेक्ट करते हैं और रिमूव करते हैं अर्ली, जो पैसे भी कम करता है। हाई फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट इसमें ज़्यादा होता है। डेवलपर को आइडेंटिफाई करते हैं जो मिसिंग फीचर है, क्योंकि कस्टमर से फीडबैक मिलते जा रहा है, रिस्क रिड्यूस करते हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का। ठीक है, और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती है प्रोटोटाइप मॉडल की? कैन बी मोर कॉस्टली ड्यू टू, अगर बार बार वो चेंज कराते जा रहे हैं कस्टमर तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, कि कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगा अगर बहुत बार कर रहे हैं आप। डो नॉट प्रॉपर और क्लियर डॉक्यूमेंटेशन है, क्योंकि रिव्यू हो गए वापस चेंज करना पड़ेगा, तो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है। अगर ज़्यादा टाइम लगा तो कभी कभी लगता है मेकिंग मोर टाइम टू डेवलप द फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, इफ द कस्टमर रिजेक्ट द प्रोडक्ट द कॉस्ट एंड डेवलपर मे बी गेट वेस्टेड। ठीक है, वेस्ट हो जाएगा, उसने लास्ट में मना ही कर दिया। इसका जो हमने डायग्राम देख लेते हैं इस प्रोटोटाइप मॉडल का। ठीक है, प्रोटोटाइप मॉडल में पहले आपने रिक्वायर्ड गैदरिंग, क्विक डिज़ाइन किया। ठीक है, रिक्वायरमेंट्स हो गया, क्विक डिज़ाइन किया। ठीक है, फिर क्विक डिज़ाइन, बिल्ड प्रोटोटाइप, प्रोटोटाइप बिल्ड किया, फिर कस्टमर इवोल्यूशन ऑफ प्रोटोटाइप, फिर कस्टमर से रिव्यू लेंगे कैसा है, अगर नहीं है सही तो फिर रिफाइन किया, फिर क्विक डिज़ाइन, फिर वो प्रोटोटाइप बिल्ड किया। जब प्रोटोटाइप बिल्ड हो जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया कस्टमर, तो फिर डिज़ाइन, इम्प्लीमेंट, टेस्टिंग, मेंटेन। मेंटेन यहाँ 2 बार आ गया, तो आप एक ही बार लिख देना मेंटेन यहाँ तक। ठीक है, तो मेंटेन हो जाएगा। फिर है आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। तो आइटरेटिव मॉडल क्या, आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, हाँ, आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल क्या होता है? इज एन इम्प्रूव, इसका ना, इसमें देखो वाटरफॉल में एक वर्ड आगे लग गया तो ऐसे याद कर लो कि एक इम्प्रूव वर्जन है। जो ट्रेडिशनल वाटरफॉल मॉडल था, इट फॉलो सेम सीक्वेंस ऑफ फेज, जो वाटरफॉल में था ये फेजेस, ये सेम सीक्वेंस ऑफ फेज, बट इज अलाउ फीडबैक फ्रॉम ईच फेज टू द प्रीवियस फेज। ठीक है, इसमें फीडबैक मिलता है, मतलब जो फेज है उससे पिछले वाले में इसको फीडबैक मिलता है फ्रॉम ईच फेज टू द प्रीवियस फेज। इफ एरर्स आर फाउंड इन एनी स्टेट, डेवलपर कैन गो बैक। ठीक है, अगर एरर्स मिल गए कहीं भी तो डेवलपर वापस जा सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं और कंटिन्यू। दिस मेक्स द डेवलपमेंट प्रोसेस, ये ना डेवलपमेंट प्रोसेस को मोर फ्लेक्सिबल कर देता है और रिड्यूस करता है मिस्टेक। फेजेस ऑफ आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल, इसके फेजेस क्या क्या होते हैं? मतलब मैंने बोला ना, वही फेज है सेम। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट गैदरिंग जो उसमें था। ठीक है, डिजाइन और प्रोटोटाइप मॉडल आपको अगर लग रहा है छोटा है तो अब यही चीज़ है उसमें भी, रिक्वायरमेंट गैदरिंग, सिस्टम की रिक्वायरमेंट, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट, एसआरएस प्रिपेयर की जाती है, डिज़ाइन की जाती है, इंप्लीमेंटेशन की जाती है। यही प्रोटोटाइप मॉडल में था, एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। डिज़ाइन हो गई, बिल्ड प्रोटोटाइप हो गया, डिज़ाइन, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, ये सारी चीज़ें वाटरफॉल मॉडल, आइटरेटिव वाटरफॉल मॉडल में भी होती है। तो इसके की फीचर होते हैं, ईच फेज हैज़ फीडबैक प्रीवियस फेज को देता है, एरर्स अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं, चेंजेस जो लेटेस्ट स्टेजेस में रिफ्लेक्ट करते हैं। फिर जैसे उसका डायग्राम बनाया था वैसे इसका भी डायग्राम, रिक्वायरमेंट, डिज़ाइन, इंप्लीमेंटेशन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस, ये डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, इसमें एरो देखना, हर एक सिस्टम प्रीवियस फेज को दे रहा है। देखो ये इस फेज को दे रहा है। ठीक है, ये अपने आगे वाले फेज को दे रहा है, और ये पीछे वाले फेज को दे रहा है। ये जो है लास्ट फेज को तो दे ही रहा है। ठीक है, ये अपने आगे वाले फेज को दे रहा है, ये अपने लास्ट को तो देना है, ये अपने लास्ट वाले फेज से ले रहा है इनपुट। ठीक है, लास्ट वाले से। ठीक है, ये टेस्टिंग को दे रहा है और टेस्टिंग से ले रहा है। ठीक है, लास्ट से लेना है और नेक्स्ट वाले को देना है ऐसे, फिर लास्ट में फिर ये वापस देगा, तो ऐसे डायग्राम बना सकते हैं। फिर है स्पाइरल मॉडल, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। स्पाइरल मॉडल कंबाइन इटरेटिव डेवलपमेंट विद द सिस्टमैटिक अप्रोच ऑफ द वाटरफॉल मॉडल। इसमें ना दोनों मॉडल्स को कंबाइन कर दिया जाता है, उसे स्पाइरल मॉडल कहते हैं। देखो, आइटरेटिव एंड सीक्वेंशियल डेवलपमेंट विद अ स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन, इसका स्ट्रॉन्ग फोकस होता है रिस्क एनालिसिस में। सॉफ्टवेयर इज डेवलप इन स्मॉल पार्ट्स थ्रू रिपीटेड साइकिल, सॉफ्टवेयर को हम ना इसमें डेवलप करते हैं स्मॉल पार्ट में, थ्रू रिपीट करते हैं साइकिल्स को, उसे इसके डायग्राम में भी साइकिल्स है। ठीक है, इसलिए इसको स्पाइरल कहते हैं, क्योंकि इसमें जो डेवलप होते हैं स्मॉल पार्ट उसमें रिपीटिशन आती रहती है, इसलिए इसके फेजेस होते हैं प्लानिंग, एनालाइज करना, इंजीनियरिंग, इवोल्यूशन। इस साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 4 क्वाड्रेंट। ठीक है, 4 क्वाड्रेंट होती है हर एक साइकिल में। आइडेंटिफाई ऑब्जेक्टिव, अल्टरनेटिव, कंस्ट्रेंट, इवैल्यूएट अल्टरनेटिव, डेवलप एंड टेस्ट द प्रोडक्ट, रिव्यू एंड डिसाइड वेदर टू कंटिन्यू टू द नेक्स्ट एक्सपायर। ठीक है, ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना है, कंस्ट्रेंट इवैल्यूएट करना, अल्टरनेटिव्स को, जो अल्टरनेटिव है उसको जानना है, रिस्क आइडेंटिफाई करना है, डेवलप और टेस्ट करना है, रिव्यू और डिसाइड हमें कंटिन्यू करना है कि नहीं। एक्टिविटी जो होती है स्पाइरल मॉडल में, उसका प्लानिंग होती है, रिस्क एनालिसिस, इंजीनियरिंग, इवैल्यूएशन। प्लानिंग में ये रिक्वायरमेंट स्टडी की गैदर, फिजिबिलिटी स्टडी की जाती है, रिक्वायरमेंट्स आर एनालाइज एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग इज डन टू
आइडेंटिफाई रिस्क आइडेंटिफाई करने के लिए रिक्वायरमेंट्स होती है। इंजीनियरिंग एक्चुअल डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग ऑफ सॉफ्टवेयर इज कैरिड आउट। एक्चुअल डेवलपमेंट और टेस्टिंग होती है सॉफ्टवेयर को कैरी की जाती है। कस्टमर इवैल्यूएट द सॉफ्टवेयर एंड प्रोवाइड फीडबैक एंड अप्रूवल। कस्टमर इवैल्यूएट करते हैं सॉफ्टवेयर को, फीडबैक प्रोवाइड करते हैं। रिस्क एनालिसिस स्पाइरल मॉडल, रिस्क जो होती है स्पाइरल मॉडल में क्या क्या होती है, कैसे एनालाइज करते हैं उसके लिए रिस्क आइडेंटिफिकेशन है, ठीक है। रिस्क असेसमेंट है, प्रायोरिटाइज रिस्क बेस्ड ऑन इम्पैक्ट, जिनका इम्पैक्ट है उस हिसाब से प्रायोरिटाइज करते हैं। रिस्क मिटिगेशन कम करना, यूज प्रोटोटाइप यूज करो, टेस्टिंग करो, स्ट्रेटजीज टू रिड्यूस रिस्क, ऑनगोइंग रिस्क एसेस मैनेजमेंट, री एसेसेस रिस्क इन एवरी स्पाइरल साइकिल, ठीक है। स्पाइरल में ऐसे चार क्वाड्रेंट होते हैं ना। ऑब्जेक्टिव होता है, आइडेंटिफाई मेजर, डेवलपमेंट और टेस्ट होता है, और ये रिव्यू एंड प्लान फॉर द नेक्स्ट स्पेस। तो ये ऐसे स्पाइरल मॉडल का डायग्राम होता है, आप देख सकते हैं। एक है इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल, ये भी एक बार आया था, इसे भी देख लेंगे। इवोल्यूशनरी डेवलपमेंट मॉडल, एवोल्यूशनरी मॉडल इज एन आइटरेटिव डेवलपमेंट मॉडल, ठीक है। ये डेवलपमेंट मॉडल है, बट इसमें आइटरेटिव है, इन विच सॉफ्टवेयर बिल्ड स्टेप बाय स्टेप इन डिफरेंट वर्जन। इसमें सॉफ्टवेयर डिफरेंट वर्जन की बनाई जाती है। ईच न्यू हर न्यू वर्जन जो आएगा वो तो थोड़ा इंप्रूव होगा, इंप्रूव द प्रीवियस वन बाय एडिंग मोर फीचर। द सिस्टम डिवाइडेड इनटू फोर मॉडल में सिस्टम डिवाइडेड है। डेवलपर फर्स्ट बिल्ड द कोर मॉडल्स, डेवलपर जो होते हैं पहले कोर मॉडल बिल्ड करते हैं। द इनिशियल प्रोडक्ट इज देन इंप्रूव ग्रेजुअली बाय एडिंग न्यू फीचर। फिर जो इनिशियल प्रोडक्ट है ना, वो समय के साथ इंप्रूव भी होता है, उसमें नए फीचर्स ऐड करते हैं। इसे हम सक्सेसिव वर्जन मॉडल भी कहते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ द सिस्टम आर डिलीवर अर्ली, पार्ट्स ऑफ द सिस्टम जो होते हैं ना जल्दी डिलीवर हो जाते हैं। इफ ऑल द रिक्वायरमेंट्स, अगर सारे रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है। कोर मॉड्यूल आर टेस्टेड प्रॉपर्ली, इसमें जो होता है पार्ट्स ऑफ द सिस्टम होता है डिलीवर अर्ली कर दिए जाते हैं, अगर हमें रिक्वायरमेंट नहीं भी पता है। जैसे कस्टमर कभी कभी क्या होता है ना, उन्हें पता नहीं होता है क्या करना है पहले इनिशियली, तो पहले इनिशियली थोड़ा सा बेसिक बना के उन्हें दिखा देते हैं, तो सही रहता है। कोर मॉड्यूल्स आर टेस्टेड प्रॉपर्ली, कोर मॉड्यूल्स को प्रॉपर्ली टेस्ट किया जाता है, जो एरर्स रिड्यूस करते हैं फाइनल प्रोडक्ट में। अर्ली वर्जन हेल्पिंग अंडरस्टैंडिंग कलेक्टिंग रिक्वायरमेंट्स बेटर, ठीक है। डिसएडवांटेजेस क्या होती है? इट इज डिफिकल्ट टू डिवाइड सम रियल प्रॉब्लम्स इनटू स्मॉल मॉड्यूल। अगर कभी कभी क्या होता है ना, रियल प्रॉब्लम्स को स्मॉल मॉड्यूल्स में डेवलप करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। मोस्टली सूटेबल फॉर लार्ज, ये लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल होता है, ठीक है। और वो स्मॉल प्रोजेक्ट के लिए था जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था, ठीक है। मोस्टली सूटेबल फॉर लार्ज प्रोजेक्ट, शायद वाटरफॉल में था। एडवांटेज डिसएडवांटेजेस में था, हाँ, ये देखिए वाटरफॉल मॉडल ये स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए सही रहता है, ठीक है। ये बात याद रखना, एक पॉइंट है ये स्मॉल मॉडल स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए ये ठीक रहता है। अब जैसे ये इवोल्यूशनरी वाला है, ठीक है, ये होती है, ये लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए सूटेबल है। तो इसका डायग्राम ऐसे इवॉल्व करते जा रहा है ना, हर हर स्टेज पे ये लिखा है एबीसी आर मॉडल्स ऑफ अ सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट दैट आर इंक्रीमेंटली डेवलप एंड डिलीवर्ड। तो ये जी, ये आज का यूनिट यहीं खत्म है। मैं थोड़े पीवाईक्यू करा देता हूँ। तो आज का यूनिट यहीं खत्म होता है। अब मैं आपको थोड़े पीवाईक्यू दिखा देता हूँ कि आपको पहले ही याद हो चुके होंगे वो। अगर जो क्वेश्चंस बचे होंगे तो वो मैं अभी दोबारा करा देता हूँ, ठीक है। ये वेरियस कंपोनेंट्स हमने देख लिया। फिर ये क्वेश्चन है ये, ठीक है। फिर ड्रॉ डायग्राम, स्पाइरल मॉडल भी कर लिया है। क्राइटेरिया स्पेशल ये करना है, ठीक है। सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, कंपोनेंट्स लिखने हैं, और प्राइसेस भी कर लिया, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वेरियस, ठीक है। ये इसका सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग लेयर क्या होती है, क्वालिटीज़ कर लिया है, एसडीएलसी। तो पहला क्वेश्चन जैसे वेरियस कंपोनेंट्स क्या होती है, तो मैंने उसमें भी पढ़ा दिया था तुम्हें, ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले, तो ये तो सेम ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप ये देख सकते हो भाई, सेम है। फिर दूसरा था लिस्ट वेरियस सॉफ्टवेयर क्वालिटी एट्रीब्यूट। क्वालिटी एट्रीब्यूट्स तो प्रोसीजर क्या था ये, और ये है डिस्कस द प्रोसीजर फॉर असेसमेंट, कैसे करते हैं सॉफ्टवेयर क्वालिटी का। और हमें एरर इंडेक्स का जो एक्सप्रेशन है वो भी बनाना है, ठीक है। विच एक्ट एज क्वालिटी इंडिकेटर फॉर सॉफ्टवेयर, ठीक है। जो क्वालिटी इंडिकेटर के रोल में प्ले करता है सॉफ्टवेयर थ्रू द स्टैटिस्टिकल क्वालिटी एश्योरेंस प्रोसीजर वेयर द डिफेक्ट एरर डेटा इज कलेक्टेड एंड कैटेगराइज फॉर अ डिफाइंड पीरियड ऑफ टाइम। ये काफी मुश्किल क्वेश्चन आया था, देख लो 4 लाइन का तो क्वेश्चन ही है यार ये, ठीक है। इसका आंसर जैसे सॉफ्टवेयर क्वालिटी के एट्रीब्यूट ये तो हमने पढ़ लिए थे, ठीक है। टेन, ठीक है। प्रोसीजर फॉर असेसमेंट क्वालिटी, प्रोसीजर क्या क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर क्वालिटी इज एसेस ड्यूरिंग स्टैटिकल क्वालिटी एश्योरेंस, ठीक है। सॉफ्टवेयर क्वालिटी का जो हम एसेस करते हैं ना, वो इससे एसक्यूए से स्टैटिस्टिकल क्वालिटी एश्योरेंस से करते हैं। इसके प्रोसीजर क्या क्या होते हैं? पहले डेटा को कलेक्ट करना, कलेक्ट डेटा एरर डिफेक्ट एरर डेटा ओवर डिफाइंड टाइम पीरियड में, ठीक है। टाइम पीरियड में जो डिफेक्ट आया वो कलेक्ट करना, एरर्स को रिकॉर्ड करना, फिर कैटेगराइज करना उन एरर्स को, रिक्वायरमेंट एरर, डिजाइन में जो एरर है, कोडिंग एरर, डॉक्यूमेंटेशन, इंटरफेस एरर, फिर फ्रीक्वेंसी एनालाइज करते हैं। Frequency and count the number of defects in each category. Identify the most frequent error. Statistical analysis. Apply statistical techniques to measure defect density and trends. ठीक है, defect density और trends measure करने के लिए use control charts और partio charts. ठीक है, control chart use करो, partio chart अगर required है. Quality measure करो. Compute quality indicators such as error in use quality to improve development process. Error index. Quality indicator in statistical quality assurance, defect data collected over a defined period is used to collect the error index. ये error index calculate I, number of data in category I, weight assigned to category I, total number of error, ठीक है। तो एरर इंडेक्स का जो एक्सप्रेशन जो हमें करना था ना वो ये है, ठीक है। तो ये स्टैटिस्टिकल क्वालिटी एश्योरेंस डिफेक्ट डेटा, इसमें डिफेक्ट डेटा कलेक्ट कर लिया जाता है ओवर अ डिफाइंड पीरियड इज यूज्ड टू कलेक्ट द एरर। इसमें ईआई है, नंबर ऑफ एरर्स जो कैटेगरी आई में आए, वेट असाइन टू कैटेगरी आई, वेट असाइन, और टोटल नंबर ऑफ वो जो एरर कैटेगरीज है, ठीक है। इसमें तो इसका जो है इसका फॉर्मूला जैसे आप देख सकते हो, इसमें सिग्मा की पावर आई इक्वल टू 1 से
ये सिग्मा की पावर i इक्वल टू 1 से ये n तक जाता है, नीचे भी WI और नीचे EI, ठीक है। ऊपर बड़ा रखना है, न्यूमरेटर हमें 1 से बड़ा बनाना है, तो मतलब कुछ ज़्यादा करेंगे ना, ठीक है, तो WI से मल्टीप्लाई कर दिया है, वो दिमाग में सोच के रखना है, ठीक है। और सिंपल फॉर्म में ऐसे अब इसको खोलोगे तो यही आएगा ना, ये n तक ये प्लस कर दिया और W1 E1 प्लस WE2 इसको खोलने के बाद ये, ठीक है। सिंपल फॉर्म क्या है, ये तो इसी को इसके बाद तो यही लिखना है, ठीक है। सिंपल फॉर्म चलो लिख सकते हैं। फिर एक्सप्लेनेशन, एरर्स आर क्लासिफाइड एंड काउंटेड फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड, ठीक है। एरर्स को ये एक्सप्लेन करना हो तो ईच कैटेगरी इज असाइन, वेट असाइन की जाती है, ठीक है। और लोअर एरर इंडेक्स इंडिकेट बेटर, सॉफ्टवेयर क्वालिटी बेटर है अगर इंडेक्स कम है तो, ठीक है। अब इसका जो कंक्लूजन है जो तुम दे सकते हो, सॉफ्टवेयर क्वालिटी टू मेक श्योर द सॉफ्टवेयर वर्क्स करेक्टली, ठीक है। ये मेजर करता है कि सॉफ्टवेयर करेक्टली वर्क कर रहा है एफिशिएंटली उससे। और स्टैटिस्टिकल क्वालिटी एश्योरेंस चेक क्वालिटी बाय एनालाइजिंग डिफेक्ट, ये जो होता है ये एरर्स को एनालाइज करके मतलब क्वालिटी चेक करता है, ठीक है। और एरर इंडेक्स इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू दैट शोज दैट द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर, जो ओवरऑल क्वालिटी ऑफ सॉफ्टवेयर की है वो एरर इंडेक्स मेजर करता है, हेल्प्स इन इंप्रूविंग, और ये डेवलपमेंट प्रोसेस को और इंप्रूव कर देता है। तो मेरे ख्याल से आपको एक ओवरव्यू मिल गया होगा तीनों का मतलब क्या है उसका, ठीक है। फिर ये स्पाइरल मॉडल, ये भी मैंने बता दिया था, ड्रॉ डायग्राम टू रिप्रेजेंट स्पाइरल मॉडल ऑफ सॉफ्टवेयर एंड डिस्कस करना था। और तो क्राइटेरिया क्या है, सिलेक्शन ऑफ मॉडल, ठीक है। तो ये था, ये तो पढ़ाई था स्पाइरल मॉडल, फिर फेजेस ऑफ स्पाइरल मॉडल, फिर एक्टिविटीज ऑफ स्पाइरल, यही प्लानिंग, ठीक है। प्लानिंग में क्या करना है, रिस्क एनालिसिस इन इंजीनियरिंग एवोल्यूशन, ठीक है। ये तो पढ़ लिया था, तो इसलिए मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये हमने अभी पढ़ा था। फिर क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल का, तो इसका पहले तो प्रोजेक्ट साइज देखते हैं, ठीक है। स्मॉल प्रोजेक्ट वाटरफॉल मॉडल में यूज होगा, लार्ज कॉम्प्लेक्स स्पाइरल मॉडल में यूज करेंगे। रिक्वायरमेंट फिक्स रिक्वायरमेंट है तो वाटरफॉल यूज करेंगे, फ्रीक्वेंट चेंजिंग है स्पाइरल एजाइल। रिस्क एंगल देखेंगे, हाई रिस्क है तो स्पाइरल, लो रिस्क चाहिए वाटरफॉल। कस्टमर इन्वॉल्वमेंट से अगर देखना, लेस इन्वॉल्वमेंट वाटरफॉल, कंटिन्यू क्योंकि छोटा होता है ना वाटरफॉल में, कंटिन्यूस में स्पाइरल, ठीक है। स्पाइरल कोई एजाइल, ठीक है। बजट एंड टाइम, अगर लिमिटेड बजट है तो वाटरफॉल, लार्ज प्रोजेक्ट है तो बजट तो ज्यादा लगेगा तो उसके लिए स्पाइरल, ठीक है। अगर टीम की एक्सपर्ट टीम कम की जरूरत पड़ती है, एक्सपीरियंस टीम फॉर रिस्क हैंडलिंग स्पाइरल, मॉडरेटिंग वाटरफॉल, ठीक है। स्पाइरल मॉडल इज अ रिस्क ओरिएंटेड डेवलपमेंट मॉडल सुटेबल फॉर लार्ज एंड हाई रिस्क प्रोजेक्ट, ठीक है। ये लार्ज हाई सिलेक्शन फॉर सॉफ्टवेयर मॉडल, ठीक है। ये स्पाइरल मॉडल का हो गया कि इसका क्या होता है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल डिपेंड्स ऑन प्रोजेक्ट, ठीक है। प्रोजेक्ट के साइज पे, रिस्क पे, बजट पे, रिक्वायरमेंट, स्टेबिलिटी और कस्टमर, ये 5 पॉइंट आते हैं, इस पे सिलेक्शन ऑफ डेवलपमेंट मॉडल डिपेंड करता है, ठीक है। फिर सॉफ्टवेयर क्या होता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्या होती है, फिर राइट वेरियस कंपोनेंट्स, कंपोनेंट पढ़ लिया, फिर डिस्कशन क्राइसिस क्या होती है ये भी पढ़ लिया। तो सॉफ्टवेयर 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 इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स एंड टेल अ कंप्यूटर व्हाट टू डू, ये होती है सॉफ्टवेयर, ठीक है। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इन्हीं को, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज द प्रॉपर एंड ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ मेकिंग सॉफ्टवेयर, ठीक है। इट इज यूज प्लानिंग, डिजाइनिंग, कोडिंग, टेस्टिंग, सब आ जाती है। प्लान करना, कोडिंग करना, टेस्टिंग करना, मेंटेन करना, ठीक है। सॉफ्टवेयर टू मेक ताकि वो वर्क करेक्टली कर सके। इट इज गोल टू हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। सॉफ्टवेयर इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग मेन कंपोनेंट, ठीक है। सॉफ्टवेयर मेन कंपोनेंट से जो बने, सेट ऑफ प्रोग्राम, जैसे ये सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स, ये ऑपरेटिंग प्रोसीजर, रीजंस ऑफ सॉफ्टवेयर का, ठीक है। तो ये तो कर ही लिया था हमने, सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स जो थे वो तो पढ़ ही लिए थे, ठीक है। रीजंस भी कर लिया था सॉफ्टवेयर क्राइसिस का। मैं एक बार दिखा देता हूँ कि कोई अगर यहीं से स्टार्ट कर रहा हो तो दिक्कत ना हो, वो पढ़ सकता है क्योंकि ये इजी है और मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ इसे, अभी थोड़ी देर पहले, इसलिए नहीं कर रहा। साइट ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम, सॉफ्टवेयर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। फिर आ जाती है ऑपरेटिंग प्रोसीजर, प्रोसीजर में भी 2 पार्ट, यूजर मैनुअल ऑपरेशन। सॉफ्टवेयर क्राइसिस क्या होता है, रीजंस क्या है, सॉफ्टवेयर का कम्युनिकेशन गैप होती है, मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, डेवलपमेंट कॉस्ट बहुत ज़्यादा चली जाती है, यूजर रिक्वायरमेंट चेंज होते रहते हैं, इनएक्यूरेट शेड्यूलिंग और कॉस्ट एस्टिमेट, पुअर डेटा कलेक्ट किया है, सॉफ्टवेयर का साइज बड़ा है, ठीक है, इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी है। और रिजल्ट क्या क्या होते हैं सॉफ्टवेयर का, पुअर क्वालिटी सॉफ्टवेयर मिलती है, लेट डिलीवरी होती है, कॉस्ट ओवररन हो जाती है, एक्चुअल प्रोजेक्ट कॉस्ट बिकम हायर देन द जो हमने एस्टिमेट किया था उससे ज़्यादा हो जाती है, प्रोजेक्ट्स ऑफन फेल, डेडलाइन मीट नहीं कर पाती है, फेलियर टू मीट यूजर नीड्स, द फाइनल प्रोडक्ट में नॉट सेटिस्फाई यूजर के एक्सपेक्टेशन को ये सेटिस्फाई नहीं करेगी। फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को लेयर टेक्नोलॉजी क्यों कहा जाता है, क्योंकि दस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग क्योंकि ये डिफरेंट लेयर्स पे बिल्ड हुई है, ईच लेयर सपोर्ट वन अबव इट, हर एक लेयर दूसरे को सपोर्ट करती है। इट इज कॉल्ड लेयर बिकॉज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नॉट डन इन वन, इट इज डन स्टेप बाय, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप में हम बनाते हैं इसे, इसलिए इसे लेयर हम टेक्नोलॉजी कहते हैं, लेयर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। इसमें कौन कौन सी लेयर, अगर हम बॉटम टू टॉप पे जाए तो पहले टूल्स, मेथड, प्रोसेस और क्वालिटी फोकस, मतलब फाउंडेशन क्या होती है, ठीक है। फाउंडेशन लेयर होती है क्वालिटी फोकस, ठीक है। द बेस ऑफ सॉफ्टवेयर होती है, ठीक है। फाउंडेशन लेयर होती है क्वालिटी फोकस, ठीक है। द बेस ऑफ software engineering, the main goal is to provide high quality software. All activities like planning, testing and maintenance aim to ensure quality. Without quality focus the whole system fails, whole system fail हो जाती है। प्रोसेस लेयर क्या होती है, ठीक है। मेथड्स लेयर, प्रोसेस लेयर, प्रोसेस लेयर जो होती है इट डिफाइन द फ्रेमवर्क ऑफ एक्टिविटी, फ्रेमवर्क डिफाइन करती है एक्टिविटीज की जो सॉफ्टवेयर को डेवलप करने में मदद करते हैं। इट हैज व्हाट टू डू एंड इन व्हाट वर्क, किस क्या करना चाहिए और किस ऑर्डर में, जैसे प्लानिंग पे, डिजाइन पे, कोडिंग, टेस्टिंग एक्सेट्रा। इट एक्ट एज अ रोड मैप। मेथड लेयर, फिर मेथड प्रोवाइड टेक्निकल वे ऑफ डूइंग, मतलब टेक्निकल वे क्या है, किस तरह से होगा काम, वो मेथड लेयर करता है। रिक्वायरमेंट का एनालाइज करना, सिस्टम डिजाइन, कोडिंग, टेस्टिंग। इट टेल्स अस हाउ टू बिल्ड द सॉफ्टवेयर प्रॉपर्ली, ये बताता है कि सॉफ्टवेयर को प्रॉपर्ली कैसे बिल्ड करें। टूल्स लेयर आ जाती है, फिर टूल्स लेयर, टूल सपोर्ट द प्रोसेस एंड मेथड, प्रोसेस और मेथड दोनों को सपोर्ट करती है जो वो टूल्स लेयर होती है, जिसमें प्रोग्रामिंग टूल, टेस्टिंग टूल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल्स होती हैं, जिससे टेस्टिंग टूल से आप टेस्ट कर सकते हो, ये ठीक है। टूल्स मेक डेवलपमेंट फास्टर और ईजियर, ठीक है। और एक क्वेश्चन था लेयर टेक्नोलॉजी वाला, ये तो पढ़ा दिया था लेकिन फिर भी देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इसको लेयर टेक्नोलॉजी बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल लेयर, क्वालिटी फोकस, प्रोसेस, मेथड एंड टूल्स, ये तो पढ़ लिया कि हाँ ये लेयर्स होती है। वेयर ईच लेयर सपोर्ट्स और अदर टू डेवलप रिलायबल एंड हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, मतलब 2 नंबर में पूछ दिया ना लेयर टेक्नोलॉजी, तो ये इतना लिख दो कि चल जाएगा। फिर लिस्ट सेवरल सॉफ्टवेयर प्रोसेस पैराडाइज,
एक्सप्लेन हाउ बोथ वाटरफॉल मॉडल एंड प्रोटोटाइप मॉडल कैन बी अकोमोडेटेड इन द स्पाइरल प्रोसेस मॉडल। तो ये तो देखा ही था एक तरह से स्पाइरल में प्रोटोटाइप मॉडल और वाटरफॉल मॉडल कैसे करेंगे। और ये देख लेते हैं प्रोसेस पैराडिग्म। वेरियस प्रोसेस पैराडिग्म होती है, प्रोसीजर होती है, एक डेटा ड्रिवन होती है, एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होती है। ठीक है, ये 3 तरह की प्रोसेस पैराडिग्म होती है। इसमें लिस्ट करना था, हमने लिखा एक्सप्लेन हाउ बोथ वाटरफॉल मॉडल एंड प्रोटोटाइप मॉडल कैन बी अकोमोडेटेड। ठीक है, तो जैसे स्पाइरल मॉडल में दोनों हो सकती है, प्रोटोटाइप मॉडल और वाटरफॉल मॉडल। तो वाटरफॉल मॉडल तब हम यूज़ करते हैं जब रिक्वायरमेंट क्लियर हो और रिस्क रिस्क जो वो बहुत कम हो, सो नो प्रोटोटाइप इज नीडेड। ठीक है, तो प्रोटोटाइप की जरूरत नहीं। और इन दिस केस द सेकंड क्वाड्रेंट में जो होती है, जो रिस्क एनालिसिस होती है, प्रोटोटाइपिंग स्टेज ऑफ द स्पाइरल मॉडल, इसमें ये 2 स्टेज हम स्किप कर सकते हैं। लेकिन प्रोटोटाइपिंग मॉडल इज यूज्ड व्हेन रिक्वायरमेंट्स आर नॉट, जब रिक्वायरमेंट क्लियर नहीं है और ना ही बेटर हम अंडरस्टूड कर पाए, सो बिल्डिंग प्रोटोटाइप बिकम इंपॉर्टेंट, इसमें इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इन दिस इज थर्ड डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग स्टेज मेक स्किप और डन लेस। ठीक है, इसमें हम ये थर्ड क्वाड्रेंट वाला स्किप कर सकते हैं या कम करेंगे, बिकॉज मोर फोकस इज ऑन प्रोटोटाइपिंग एंड अंडरस्टैंडिंग रिक्वायरमेंट। ठीक है, और ये 4 क्वाड्रेंट मैंने आपको बताया था कि साइकिल में होते हैं। ठीक है, ये चारों क्वाड्रेंट। और फिर एक क्वेश्चन आया था व्हाट इज रैड मॉडल। ठीक है, राड मॉडल एक्सप्लेन इट विद इट्स एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस इन ब्रीफ। तो रैड मॉडल होती है, रैड स्टैंड्स फॉर रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ये है, ये फीडबैक बेस्ड मॉडल होती है। इट एम्फसाइजेस क्विक डेवलपमेंट एंड डिलीवरी ऑफ अ हाई क्वालिटी सिस्टम। ठीक है, और इट इज बेस्ट सूटेड जब स्मॉल से मीडियम साइज प्रोजेक्ट है उसके लिए बेस्ट सूटेड है। इसका डायग्राम मैं वैसे बना सकते हो, पहले बिजनेस डेटा, तो इसको याद कर सकते हो कुछ राइमिंग बना के, कुछ स्टोरी बना के कि बी डी पी ए टी बिजनेस फिर डेटा मॉडलिंग, ये इसके बाद ही आएगा। ठीक है, प्रोसेस मॉडलिंग, एप्लीकेशन टेस्टिंग। ठीक है, तो ऐसे बना सकते हो आप ऐसे स्टेज वाइज में। तो बिजनेस मॉडलिंग देखते हैं, बिजनेस मॉडल अंडरस्टैंड बिजनेस फंक्शन एंड द फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये बिजनेस मॉडलिंग का काम हो गया। आइडेंटिफाई बिजनेस नीड्स एंड हाउ इन्फॉर्मेशन सपोर्ट है, इसका काम होता है बिजनेस नीड को आइडेंटिफाई करना और उनको सपोर्ट। डेटा मॉडलिंग रिफाइन द डेटा ऑब्जेक्ट रिक्वायर्ड बाय द, तो ये रिफाइन करती है जो डेटा ऑब्जेक्ट रिक्वायर होती है बिजनेस के लिए। डिफाइन डेटा रिलेशनशिप डिफाइन करता है। प्रोसेस मॉडलिंग डिफाइन हाउ डेटा प्रोसेस, कैसे एप्लीकेशन डेवलप सॉफ्टवेयर यूजिंग ऑटोमेटेड एप्लीकेशन में क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को हम डेवलप करते हैं यूजिंग ऑटोमेटेड टूल्स और रीयूजेबल टूल्स का हम यूज़ करते हैं। प्रोटोटाइप्स आर क्विकली बिल्ड यूजिंग रीयूजेबल कंपोनेंट, प्रोटोटाइप हम बिल्ड करते हैं रीयूजेबल कंपोनेंट का यूज़ करके। टेस्टिंग इज डन ऑन दिस फेज, टेस्टिंग इसमें की जाती है। फाइनल प्रोडक्ट इज जनरेटेड एंड डिलीवर्ड टू द क्लाइंट, इसमें जो फाइनल प्रोडक्ट होता है वो क्लाइंट को दे दिया जाता है। फास्टर डेवलपमेंट होती है, डिलीवरी होती है। इसे हम रेड के बारे में पढ़ रहे हैं। फ्रीक्वेंट फीडबैक इंप्रूव यूजर सेटिंग। फिर डिसएडवांटेजेस, ये भी पूछा था कि एडवांटेजेस है, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। हाँ ठीक है, इसमें नॉट सूटेबल फॉर लार्ज के लिए सूटेबल नहीं है क्योंकि उसमें स्किल डेवलपर और डिजाइनर लगेंगे। फिर बाथटब कर्व शोज हाउ द फेलियर रेट ऑफ अ हार्डवेयर चेंजेस हो। एक बात क्वेश्चन आया था बाथटब कर्व के बारे में, क्या होता है वो, तो इट शोज हाउ द फेलियर रेट ऑफ हार्डवेयर चेंजेस ओवर टाइम। शो करता है कि फेलियर जो रेट है हार्डवेयर का वो कैसे टाइम के साथ बदलता रहता है। इट लुक्स लाइक द शेप ऑफ अ बाथटब, हाई एट द बिगनिंग, लो इन द बिगनिंग। हाई एट द बिगनिंग, बिगनिंग से शुरू होगा और लो होगा मिडल में, हाई एट द एंड। तो ये बाथटब जैसा होगा। 3 स्टेज होती है इसकी, अर्ली फेलियर, ठीक है, नॉर्मल और वीआर आउट पीरियड। अर्ली में फेलियर एट हाई एट द बिगिनिंग हो जाता है ड्यू टू मैन्युफैक्चरिंग डिफर्ड इनिशियल प्रॉब्लम वीक कंपोनेंट। फिर नॉर्मल लाइफ पीरियड होती है, ठीक है, उसमें फेलियर रेट बिकम्स लो एंड कंसिस्टेंट कांस्टेंट। ठीक है, तो फेलियर रेट उसमें कम होती है लेकिन कांस्टेंट होती है। हार्डवेयर वर्क्स प्रॉपर्ली विद यू, मतलब हार्डवेयर चल रहा है बट उसमें कुछ दिक्कत है। फिर वीआर आउट लो, फेलियर रेट इंक्रीजेज अगेन, इसमें फेलियर रेट इंक्रीज करता है जैसे कि एज के साथ, या वियर टीयर हो गया या कंपोनेंट टूट गया तो उससे ये वियर आउट पीरियड होता है। ठीक है, तो ये थे सारे क्वेश्चन जो आए थे प्रीवियस ईयर में दिस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के यूनिट 1 में। तो मेरे ख्याल से आपको अब कोई भी बैक एक्सरसाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही क्वेश्चंस कर लोगे और ये जो मैंने पढ़ाई है थ्योरी, इससे पहला यूनिट बहुत है।